हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। उनसे आज बात करेंगे झारखंड की राजनीति को लेकर। दरअसल विधानसभा के चुनाव होने होने वाले हैं। अभी तिथि की घोषणा नहीं है, लेकिन बीजेपी व्यापक तौर से जो है एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रही है। दीपक भैया, विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से मतलब आगे बढ़ रहा है तमाम जो कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति दुनिया के अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। एक चुनाव खत्म होता है तो हम अगले चुनाव की तैयारी हमारे एक एक कार्यकर्ता करते हैं, और चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तत्पर रहते हैं। और हम सबको जानते हैं कि झारखंड में बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा के लिए काम करते हैं। भैया, 81 सीट है और 2019 का भी चुनाव देखेंगे तो जो ट्राइबल सीटें थी 28 में से मात्र आप लोग 2 सीटों पे बीजेपी को विजय हासिल हुई थी। इस बार ट्राइबल सीट कितना फोकस है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, झारखंड की धरती, झारखंड की भूमि, झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन और संरक्षण देते रही है। दुर्भाग्य से पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे फसल को किसी ने चुरा करके अपने खलिहान में ले जाने का काम किया है। उसको वापस करना है। और लोकसभा में हम सब जानते हैं कि हमने 52 सीटों पर विजय प्राप्त किया है। मात्र 29 स्थान पर ये इंडी गठबंधन, जिसको हम लगातार घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उन लोगों ने जीता है। तो समझ लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में जनता का जनादेश किसको है, किस प्रकार से उनके मंत्री और उनके पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, ये सब कोई जानता है, छुपा हुआ नहीं है। जनादेश सामने है, स्पष्ट है, और संकेत भी सामने है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें कमल फूल एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन लोकसभा के जो रिजल्ट आए उसमें 5 जो ट्राइबल सीट है उस पे आप लोगों की अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं लोकसभा की, 5 ही वो जीते हैं। 5 से बड़ा संख्या होता है 8 का, 9 का। तो हमारी संख्या बड़ी है। जनता का जनादेश स्पष्ट है कि 9 स्थानों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है, 5 वो जीते हैं। तो 9 बड़ा होता है कि 5, ये थोड़ा घमंडिया गठबंधन को जानकारी होना चाहिए। तो ये ट्राइबल जो सीटें हैं, आखिर बीजेपी से दूरी क्यों बढ़ी? नहीं, ट्राइबल के जो सीटें हैं लोकसभा में, उसमें विधानसभा में कई स्थानों पर, दुमका की ही बात मैं कर रहा हूं, दुमका में बसंत सोरेन जी हारे, चंपई सोरेन चुनाव हारे, और उनके सारे मंत्री हारे हैं। 9 मंत्री उनके चुनाव हार चुके हैं। उनके बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता जो ट्राइबल लीडर बनते हैं, वो भी अपने चुनाव अपने अपने क्षेत्रों में हारे हैं। इसलिए आदिवासी समाज का भी समर्थन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ये जो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा के झारखंड आने पे अब तक लगभग 6 से 7 बार वो आ चुके हैं, उसके क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, चाहे हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी की बात की जाए, दोनों प्रतिभाशाली, रणनीति बनाने में माहिर, और दोनों अपने अपने कालखंड में हम कह सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपने कालखंड में एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर अभी बहुत ही अच्छे कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा को कौन नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाने वाले नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, उसमें अलग जगाने वाला व्यक्ति का नाम हेमंत विश्व शर्मा जी है। कुशल मुख्यमंत्री के रूप में
विकसित आसाम बनाने के दृष्टिकोण से जो काम कर रहे हैं वास्तव में सराहनीय है। तो ऐसे व्यक्ति का आना हम सब लोगों के लिए एक नया उत्साह, एक नया ऊर्जा देने का उन्होंने काम किया और हम सब लोगों के प्रेरणा देने का भी काम कर रहे हैं। जेएमएम कहती है कि अभी जो कल्याणकारी जो योजना की घोषणा जो शुरुआत हुई है उससे बीजेपी में बौखलाहट है। अब मैया योजना हो या फिर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इन योजनाओं के इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेंगे? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके पिछले बार भी ये चुनाव जीतने का काम किया था। ये सरकार जनता को धोखे में रख करके शासन करने वाली सरकार है। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं अपने पिताजी के नाम से, शिबू सोरेन जी के नाम से धोती, साड़ी, लुंगी योजना बनाया था। क्या हर्ष हुआ उनका? भ्रष्टाचार के बली में चढ़ गया वो योजना। मैं दूसरी योजना की बात कर रहा हूं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल देने के लिए 200 रुपये उनके सीधे अकाउंट में जाएंगे, ये भी उन्होंने घोषणा किया था। क्या हुआ? उस योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट में चला गया। एक भी योजना इनके जमीनी धरातल पर नहीं उतरा है। अभी चुनाव का समय है, घोषणाओं का ये ढेर लगाने वाले हैं। महिलाओं को 1-1 हजार रुपया देने की घोषणाएं कर रहे हैं। पर कब? जब चुनाव बचा है 2 महीने। अगर उनमें नैतिकता है, अगर वो सच में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं, तो जब से शासन में बैठे हैं तब से महिलाओं के खाते में पुराने हिसाब भी देने होंगे और नए हिसाब से चुकता करना होगा। इसलिए ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। महिलाएं जानती हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बलात्कार की घटना घटी तो इस प्रदेश में हुआ। सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी तो झारखंड प्रदेश में हुआ। सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने शादी किया तो आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ किया। और तो और दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले जो रघुवर दास की सरकार थी, उसने महिला सशक्तिकरण के लिए रजिस्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम किया था। बिना पैसे लिए हुए महिलाओं को रजिस्ट्री करने का योजना था, बहुत अच्छी और सफल योजना रही। उसको भी बंद करने का काम किया इस सरकार ने। इसलिए महिलाओं के नाम से घड़ियाली आंसू बहाने का काम ये सरकार बंद करे। आने वाला चुनाव जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं खुल करके सामने आएंगी इस अन्याय के खिलाफ, अन्यायी सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने वाले सरकार के खिलाफ लोग खड़ा होंगे। जिस प्रकार से मनरेगा में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, घोटाले हैं वहां पर मनरेगा वाले मामले पर, और दूसरा जल शक्ति मिशन जो प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो तो वास्तव में उस पर तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से घोटाले हुए, उन घोटाले को देश राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। भैया, ये विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या पुराने चेहरों पे भरोसा करेगी या फिर नए लोगों को भी इस बार चुनाव में मौका मिलेगा? देखिए, पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है। पार्टी की कार्यपद्धति, चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए प्रदेश की चुनाव समिति बनी हुई है। उस वहां पर उम्मीदवारों पर चर्चा होती है और एक सूची बना करके फिर केंद्र के पास केंद्रीय चुनाव समिति को दिया जाता है और केंद्रीय चुनाव समिति जो मोहर लगाती है उस पर एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए पूरी तत्परता के साथ चुनाव जिताने का काम करेगी। और ये भी खबर आ रही है कि चुनाव की घोषणा इसी महीने के अंत तक होगी। क्या पहले चुनाव हो सकता है? राजनीति में संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है और राजनीति तो संभावनाओं का चीज है, इसलिए कभी भी घोषणा हो सकती है। ये तो
चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग कब कराएगी चुनाव, कब नहीं कराएगी चुनाव, लेकिन जब भी कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्परता के साथ हर बूथ में तैनात होकर के एक घमंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हों उनको परास्त करने में अपनी भूमिका अदा करेगी। 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। किन मुद्दों पे लड़ेंगे इस बार का जो देखिए, इस राज्य में मुद्दे की कमी नहीं है। परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, घोटालों का प्रदेश है, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, जमाई टोला बन रहा है और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाए बना करके माला पहना रहे हैं। और तो और आज बांग्लादेश में संथाली समाज के लोगों पर कहर ढाया जा रहा है, सिद्धू कानू की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने अल्पसंख्यक समाज, हम दूसरे शब्दों में कहते मुस्लिमों के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट लेने के की लालसा ने इनको, आज एक शब्द इनके मुख से नहीं निकल रहा है, बांग्लादेश में हमारे संथाली समाज पर कहर ढाया जा रहा है, सिद्धू कानू महापुरुष है हमारे, उनकी प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक शब्द भी हेमंत सोरेन जी के मुंह से नहीं निकल रहा है अपने संथाली समाज के लिए। सिद्धू कानू की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, लेकिन एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रेम है। उनके वोट और तुष्टीकरण की राजनीति ने वास्तव में झारखंड को बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ा, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति। और तो और इस प्रदेश में विकास की गति शून्यता पर चली आई है। आप गांव देहात टोले बस्ती में चले जाइए, देखिए एक भी काम, एक भी कोई 1 इंच सेंटीमीटर भी विकास के काम नहीं हुए। जो पिछली सरकार, बीजेपी की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, चाहे बाबूलाल मरांडी के समय में हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी के समय हो, चाहे रघुवर दास जी के समय में, विकास तब होता है जब भाजपा की सरकार होती है। विकास थमा हुआ है, रुका हुआ है। ये सारे मुद्दे हैं इस प्रदेश के लिए। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी थे, राज्यसभा सांसद हैं। जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन इन्होंने राज्य सरकार पे ये आरोप जरूर लगाया है कि यहाँ विकास की जो गति है वो काफ़ी धीमी है। और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में आखिर गठबंधन की जो सरकार है वो चुप क्यों है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।